बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री चैप्टर। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है ये। चैप्टर का नाम हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और जो केमिस्ट्री है वो तो आपको पता है, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसको कहा जाता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल्स पाए जाते हैं, उन केमिकल्स को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री सिंपली मीन केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। डेफिनेशन क्या है इसकी हमारे पास? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये याद रखना, केमिस्ट्री की ब्रांच है। डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो लाइफ में पाए जाते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा केमिकल प्रोसेस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से वाले होते हैं और केमिकल प्रोसेस कौन कौन से वाले होते हैं। तो यहाँ पर एक स्पीड से बताते हैं कि हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड भी आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं विटामिन। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइफ के अंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइफ में पाए जाते हैं। अब जिस तरह कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पाया जाता है, प्रोटीन हमारे मसल्स में होता है, लिपिड भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर होता है, और हमारी बॉडी में विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें लाइफ में पाई जाती हैं। खुद क्या है ये? खुद ये केमिकल है। तो केमिकल लाइफ के अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे पास केमिकल प्रोसेस कैसे हो सकते हैं कि एग्जांपल ले लो, सेल की कम्युनिकेशन, कि हमारा सेल दूसरे सेल से किस तरह कम्युनिकेट करता है, ये भी केमिकल प्रोसेस के जरिए होता है। हार्मोन्स की एग्जांपल आप ले लें, हार्मोन्स भी एक किस्म के कुछ केमिकल्स ही होते हैं। तो इसके अलावा आप एग्जांपल ले लें प्रोटीन सिंथेसिस की ले लें, ये भी हमारे प्रोसेस होता है, इसको भी स्टडी हम करते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह में हम ये भी स्टडी करते हैं कि प्रोटीन किस तरह से बनती है। तो इन सिंपल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, नंबर 1। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है। अच्छा, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो पहला हमारे पास सब्सटेंस क्या है? केमिकल सब्सटेंस हमारे पास पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा जाता है जिसमें जो कार्बन है एज अ मेन एलिमेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को कहते हैं कार्बन, ये वर्क करे एज अ मेन एलिमेंट, मेन स्ट्रक्चर है अंदर दे, तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला हमारे पास है CnH2ON। मतलब जितने ये कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे, और हाइड्रोजन होंगे इनके डबल। जितने इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल होंगे। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखा जाता है CnH2ON। तो मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों से डबल होगा। ये तीन चीजें हो गई। इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सेम होता है। किससे सेम होता है? जिस तरह वाटर में होता है। वाटर में क्या होता है? 2:1। हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन उसके मुकाबले में 1 होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो सेम होता है जिस तरह वाटर में होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो है मेन डेफिनेशन है, वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्साइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट।
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। CHO, ये वाला जो ग्रुप है एल्डिहाइड का है। कीटोन का ग्रुप हमारे पास है CO। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड, यहाँ कार्बन ने 3 बॉन्ड को बनाए हुए, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, 1 वैलेंसी फ्री है। और यहाँ पर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए और 2 वैलेंसी फ्री है। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर मीठे होते हैं, तो मीठे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है स्वीट, तो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मीठे होते हैं, इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है सैकराइड्स। अब इसके बाद फुर्तर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर दिया गया है 3 मेन ग्रुप्स में। सबसे पहला वाला ग्रुप हमारे पास मोनोसैकराइड्स। मोनो मींस वन शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगो मींस फ्यू शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वन पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, तो मेनी शुगर मॉलिक्यूल जिसमें हो उसे हम कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड लास्ट वन पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स मींस वन शुगर, ओलिगोसैकराइड्स मींस few sugars and polysaccharides means many sugars। इसके बाद हमारे पास मोनोसैकराइड्स आ जाती है। मोनोसैकराइड्स क्या होती हैं? ये होती है सिंपल शुगर्स। जैसे मैंने कहा मोनो का मतलब 1 होता है, तो इनको हम कहते हैं सिंपल शुगर्स। इसके अलावा इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं ये होती है स्वीट इन टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर और इन सब की अपीयरेंस हमारे पास होती है क्रिस्टलाइन। 3 बातें पता होनी चाहिए मोनोसैकराइड्स के बारे में कि ये होती है क्रिस्टलाइन, स्वीट होती है, मीठी होती है और सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। इसके अलावा मोनोसैकराइड्स की जो रेंज है वो 3 टू लेकर 10 कार्बन तक हो सकती है। 3 टू लेकर 10 कार्बन तक मोनोसैकराइड्स हमारे पास पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 6 कार्बन की। 6 कार्बन शुगर हमारे पास है ग्लूकोज और 6 कार्बन शुगर हमारे पास फ्रक्टोज भी होता है। अच्छा, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि इनमें से एल्डिहाइड वाली कौन सी और कीटोन वाली कौन सी है। एल्डिहाइड की क्या पहचान दी? CHO। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है इसमें CHO प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब ग्लूकोज इज एल्डिहाइड शुगर। और फ्रक्टोज में हमारे पास होता है CO। ये किसकी आइडेंटिफिकेशन है? ये हमारे पास है कीटोन शुगर की। तो हमारे पास फ्रक्टोज जो होती है वो होती है कीटोस शुगर, इसलिए इसको कहते हैं कीटोसिस और इसको हम कहते हैं एल्डोसिस। अच्छा, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आसान से होते हैं। बीच में तो आ जाएंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। एक तो लग गया इसका फंक्शनल ग्रुप। नीचे हमेशा आता है CH2OH और यहाँ पर एक साइड पे आएंगे OH, दूसरी साइड पे HOH। ये अल्टरनेट लगे होंगे हर साइड पे। यहाँ पर देखो OH और यहाँ पर H लगे हुए, तो इस तरह से अल्टरनेट होके लगे होंगे। एल्डिहाइड की क्या पहचान है? CHO और कीटोन के हमारे पास पहचान है CO। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है उसका रेशियो सेम होता है एज सेम इन वाटर। इसके अलावा डेफिनेशन इसकी है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और इनको कहा जाता है सैकराइड्स। 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो होती हैं ये होती हैं क्रिस्टलाइन, मीठी होती है और सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। 3 टू लेकर 10 कार्बन तक इनकी रेंज होती है। स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोसिस और फ्रक्टोज हमारे पास कीटोसिस है।